से एक खबर है, वाइन कारोबारी के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। तारानगर में विभाग की कार्रवाई चल रही है। वाइन और टोल कारोबारी है नूर मोहम्मद, चूरू, सीकर और झुंझुनू में ये कार्रवाई चल रही है। कारोबारी नूर मोहम्मद के यहां पर सभी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। तो ये कार्रवाई जो जोधपुर से शुरू हुई, ये राजस्थान के अब अलग अलग शहरों में एक साथ चल रही है। अब इसमें जानकारी मिल रही है चूरू, झुंझुनू और सीकर भी शामिल हो गए हैं, यानी यहां तक नूर मोहम्मद का कारोबार फैला हुआ है। पूरे शेखावटी में इस समय आईटी रेड के छापे चल रहे हैं नूर मोहम्मद के ठिकानों पर। वो तमाम दस्तावेज जो उसके बिजनेस से जुड़े हैं, वो तमाम कागजात जिससे कुछ खुलासे हो सकते हैं, हर एक दस्तावेज और कागजात को इस समय खंगाला जा रहा है। और मनोज चूरू से हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, इस आईटी रेड के बारे में क्या अपडेट? जी बिल्कुल, जो इनकम टैक्स विभाग है उसके द्वारा ये छापेमार कार्रवाई की जा रही है। तारानगर तहसील का जो पुराना टेलीफोन एक्सचेंज है उसके पास ये कार्रवाई शुरू हुई है, जहां चूरू, झुंझुनू, सीकर और जयपुर की जो टीम है उसके द्वारा संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की जा रही है। वाइन और टोल के जो कारोबारी है नूर मोहम्मद, उनके यहाँ ये कार्रवाई की जा रही है। और बताया ये जा रहा है कि ये कार्रवाई देश प्रदेश में कई जगह जहाँ इनके प्रतिष्ठान है वहाँ पे ये कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जो पैतृक गांव है वो तारानगर है, इसलिए तारानगर के अंदर भी ये कार्रवाई चल रही है। और जो दस्तावेज आदि हैं वो टीम के द्वारा खंगाले जा रहे हैं। संयुक्त कार्रवाई है, चूरू, सीकर, झुंझुनू और जयपुर की जो टीमें हैं वो यहाँ आई हुई है और संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जी मनोज, ये कार्रवाई कब शुरू हुई थी? खास तौर पर चूरू की बात करें, तारानगर की, और क्या जानकारी मिल पा रही है कि दस्तावेज हाथ लगे हैं आईटी को? जो कार्रवाई है वो आज शुरू हुई है यहाँ, और अभी जो दस्तावेज है जो उनको खंगाला जा रहा है और जो घोषित आया है उसका पता लगाने के अंदर जो टीम है वो जुड़ी हुई है। इधर बड़े स्तर पर जो ये टीम के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद क्षेत्र के अंदर जो दुकानदार है उनके अंदर भी एक हड़कंप सा है वो देखा जा सकता है। कई दुकानदार है वो अपने प्रतिष्ठान भी बंद करके यहाँ से चले गए हैं। आयकर विभाग की जो टीम है वो कार्यवाही में जुटी हुई है, जिसके कारण अभी विस्तृत ब्यौरा है वो नहीं मिल पा रहा है। मनोज, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की ओर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर वर्ग का आयोजन मेहंदीपुर बालाजी के बर्फानी धाम में किया जा रहा है। इसमें बीती रात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पेपर लीक मामले में बात करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार की हठधर्मिता है, जिसने नौजवानों के सपनों को तोड़ने का काम किया है। अभी जब विधानसभा शुरू होगी तो हमारे नेता सदन के अंदर भी और बाहर भी सरकार को घेरेंगे। उन्होंने बिना किसी का नाम लेते हुए कहा कि पेपर लीक राजनीतिक संरक्षण में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी आयाम पर काम करती है। हर दर तक, हर घर तक, हर दरवाजे तक मोदी जी की नीतियां जाएं, जिन्होंने लोगों का जीवन बदला है। ऐसे सभी समर्थक, शुभचिंतक पार्टी का मतदाता वर्ग बने, पार्टी के राष्ट्रवाद के विचार को पहुंचाए। उसके लिए प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं की फौज है जो इस काम को करेगी। इस नाते हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और पार्टी के सभी तबकों के वर्गों तक, क्योंकि हम लोग सब कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी कड़ी में पार्टी का एक सकारात्मक कदम है। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों गर्मा गर्म बहस चल रही है। बयानों के माध्यम से नेता एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। ऐसे में विपक्षी दल बीजेपी कांग्रेस की खामियां गिनाने में जुट गए हैं। दरअसल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश कांग्रेस में चल रही गुटबाजी पर तंज किया है। देखिए, मुझे लगता है कि यह ऐसा विषय है जिस पर मुझे टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो उनके घर की लड़ाई है। लेकिन ये कोरोना के अलावा बाकी जितने भी विशेषण दिए गए हैं, जो नकारा कहा गया होगा, निकम्मा कहा गया होगा, डरपोक कहा गया होगा, वो सब के सब विशेषण मुझे भी मिल चुके हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब उम्र की बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वभाव हो गया है कि बूढ़े आदमी जिस तरह से कह देते हैं, मुझे लगता है इस बार भी उन्होंने कुछ कहा होगा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान कांग्रेस पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी में अब ऐसा कोरोना घुस गया है जो कांग्रेस को राजस्थान में तहस नहस कर देगा।
किरोड़ीलाल मीणा ने केंद्र सरकार में मंत्री बनाए जाने के अटकलों पर जवाब देते हुए कहा कि निर्णय पार्टी को करना है, लेकिन उन्हें यह चिंता हो रही है कि यदि उन्हें यह जिम्मेदारी मिल गई तो फिर कैसे राजस्थान में सड़कों पर उतर पाएंगे। आपको ध्यान हो, बीच में वेणुगोपाल आए थे तो दोनों के हाथ मिला के गए थे, तो मैंने उस समय बयान दिया था कि ये हाथ तो कुछ दिनों के हैं, राख के नीचे आग धधक रही है, राख जैसे ही हटेगी अग्नि प्रचंड उससे प्रज्वलित होगी। वो समय आ गया कि पायलट नहीं रुक रहे, बयान दे रहे हैं, और वो तो कह रहे हैं जादूगरी होते हुए भी किस जादू से पेपर निकला, और ये उनको कोरोना कह रहे हैं। गहलोत साहब ने एक बार कहा था कि 15 साल तक मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, दूसरे दिन पायलट साहब ने कहा था कि 50 साल तक भी मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। गहलोत साहब पायलट को गद्दार कह चुके हैं, नकारा कह चुके हैं और निकम्मा कह चुके हैं, तो अब कोरोना कह दिया, क्या फर्क पड़ता है। पर देश की प्रदेश की जनता कोरोना से बची रहे, ये भगवान से हम कामना का चाहते हैं। और ऐसा कोरोना कांग्रेस में घुस गया जो कोरोना कांग्रेस को पूरी तरह से तहस नहस कर देगा राजस्थान। जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जोधपुर के दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन ग्रामीण इलाकों में विजिट करने से पहले मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से और अधिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि अभियान 2 महीनों तक चलेगा, जिसमें सभी गांव में जाकर युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों से हाथ मिलाकर योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास भी रहेगा। लोगों में जोश है, और जोश के 2 कारण हैं। भारत जोड़ो यात्रा, एक तो वो कारण जो राहुल गांधी जी ने निकाली है और चल रही है, अभी समापन होगा जम्मू में, और दूसरा कारण जो राज्य सरकार की जो नीतियां कार्यक्रम रहे उनको लेकर के जो काम हुआ है इस प्रदेश में, उसको लेकर के जोश है। तो लोगों में विश्वास है कि ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, ये हर जनप्रतिनिधि को, चाहे एमएलए है, चाहे वो सरपंच है, चाहे प्रधान है हमारा, चाहे जिला प्रमुख है, उसको घर घर जाने का मौका मिल रहा है। जो फ्लैगशिप योजना है उनको लीप प्लेट्स के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। ये भी जानकारी दी जाएगी कि आपके क्षेत्र में क्या काम एमएलए ने कराया है। तो ये एक जो प्रयास जो होगा ये, और इसका जो फल मिलेगा, मैं ये कह सकता हूं, फल कहूंगा उसको, कि 2023 में हम पुनः सरकार बनाएंगे। क्योंकि जब हमारा एमएलए, हमारा जनप्रतिनिधि, जो हमारा कार्यकर्ता है, लोगों के घर जा जाकर के स्टिकर्स चिपकाएगा, लीफलेट्स बांटेगा, लोगों से संपर्क करेगा, संवाद करेगा, और गिले शिकवे भी अगर कोई है तो उसको भी मिटाने का मौका मिलेगा उसको। कई बार क्या होता है, संवाद की कमी की वजह से गिले शिकवे हो जाते हैं, तो वो गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, तो वापस उसको अपनी बात कहने का, बात समझाने का मौका मिलेगा। और मैं सोचता हूं ये कार्यक्रम 2 महीने चलेगा लगातार, हर ढाणी में, हर घर पर हमारे जो प्रत्याशी एमएलए जो। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर शनिवार यानी आज से बीएसएफ के सबसे बड़े ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत हो चुकी है। ऑपरेशन सर्द हवा 21 जनवरी से 28 जनवरी तक चलेगा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को देखते हुए इस ऑपरेशन के तहत भारत पाकिस्तान की सीमा पर चौकसी को बढ़ाया गया, ताकि सरहद पार से कोई भी परिंदा पर न मार सके। ऑपरेशन सर्द हवा के दौरान सीमा सुरक्षा बल के सभी अधिकारी और जवान तारबंदी पर मौजूद रहेंगे, ताकि सरहद की रखवाली चौकस निगाहों से की जा सके। सेना का ऑपरेशन थार के धोरों में किया जा रहा है, जहां पर इस समय रात का तापमान अक्सर जमाव बिंदु से नीचे रहता है। रात के अंधेरे और धुंध में कोई बॉर्डर पार ना कर सके, इसके लिए अत्याधुनिक हथियारों के साथ पेट्रोलिंग की जा रही है। टोंक जिले के उनियारा थाने के बाहर छठे दिन भी रेप पीड़िता के साथ परिजनों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। बताया जा रहा है कि अपहरण, गैंगरेप और मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराए 4 महीने हो चुके, लेकिन आज तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई। इसी से नाराज होकर पीड़ित परिवार 16 जनवरी से उनियारा थाने के बाहर धरने पर बैठा है। खास बात यह कि इसके बाद भी पुलिस और प्रशासन ने पीड़ित परिवार की सुध नहीं ली। इससे नाराज पीड़ित परिजनों ने आज आत्महत्या की चेतावनी दी है। और अब बात डूंगरपुर जिले से, जहां बेखौफ बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला कनबा चौकी से 1 किलोमीटर दूर करीब 10 से ज्यादा बदमाशों ने खूब आतंक मचाया। वहीं पुलिस सोती रही, हाथों में लठ, तलवारें और पत्थर लेकर बदमाशों ने गाड़ियों पर मारे। इससे 15 से ज्यादा बसों और गाड़ियों के शीशे टूट गए। बसों में बैठी सवारियां भी सहम गई। करीब घंटे घर बाद आई पुलिस को देखते बदमाश रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। अहमदाबाद से आने वाली बसें बांसवाड़ा, घाटपुर, सलूम्बर,
पीपल खूट बांसवाड़ा जाने वाली बसों पर रात को करीब 2:15 से 2:30 बजे के बीच में बिछीवाड़ा थाने के अंतर्गत में देवगढ़ पैलेस कनबाद से मात्र आधा 500 मीटर की दूरी और बिछीवाड़ा थाने से देवगढ़ पैलेस 5 किलोमीटर की दूरी पर अज्ञात लोगों ने वहां पर पथराव किए, जिनके हाथों में तलवार थी। मेरी बस के मेन ग्लास पर तलवार मारी और इसके बावजूद भी मेरे एक ड्राइवर साइड पर भी तलवार मारी, जिससे ड्राइवर थोड़ा सचेत हो गया। और ये खबर जयपुर से, बाल श्रम करवाने का बड़ा मामला। बच्चों को बाल श्रम के लिए बिहार से जयपुर लाया गया था। पुलिस ने एनजीओ के साथ मिलकर यह कार्रवाई की। व्यास कॉलोनी में एक मकान में कार्रवाई चल रही थी। मकान में चूड़ी बनाने का कारखाना था। 8 से 16 साल के बच्चों को प्रताड़ित करके ये मजदूरी करवाई जा रही थी। पुलिस को भारी विरोध के बीच दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसना पड़ा। महिलाओं और 4 पुरुषों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मानव तस्करी और बाल श्रम के केस में इन्हें अरेस्ट किया गया। महेश बंजारा नाम के एनजीओ संगठन चलाते हैं। वो फील्ड ऑफिसर है। बाल विकास धारा उनकी संस्था है। उन्होंने सूचना दी कि व्यास कॉलोनी में बिहार से माइग्रेट करे हुए बाल श्रमिक के रूप में लाए हुए बच्चे जी, वो चूड़ियों का काम उनसे कराया जा रहा है जी। इस सूचना पर वो लेकर के थाने पर आए। थाने से जो भी टीम एक गठित की गई और वहाँ जाकर के उन बच्चों को रेस्क्यू किया गया। वहाँ पर जाने पर जो टीम को कई चीज़ों की परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ा। जो महिलाएं थी उनके द्वारा बाहर से देखने पर देख लिया उन्होंने, तो गेट भी नहीं खोला, तो गेट को तोड़ करके, ऐसी परिस्थिति है, गेट को तोड़ करके प्रवेश करना पड़ा। बच्चों को भी उन्होंने थोड़ा पीछे के रास्ते से निकाल के झाड़ियों वाड़ियों में छुपा दिया था। तो उसको बड़ा टेक्टफुली बच्चों को घेराबंदी करके दस्तयाब किया गया। कोटा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन बदमाश दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला, कबीर सर्किल पर बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी सवार महिला के साथ लूट की कोशिश की। जहां महिला से बैग लूटने के दौरान मां बेटी स्कूटी से नीचे गिर गए और घायल हो गए। इसके बाद दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं दोनों बदमाश पास ही लगे सीसीटीवी में कैद हो गए। इसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एक खबर बूंदी से, जहां हिंडोली क्षेत्र में सिविल लाइन रोड स्थित एसबीआई बैंक में लगे एटीएम को उखाड़ कर ले जाने का मामला सामने आया। कस्बे में एटीएम उखाड़ने की घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का मुआयना किया, साथ ही सीसीटीवी कैमरे को खंगालकर चोरों की शिनाख्त की। कोशिशें जारी है, लेकिन अभी तक चोरों का पता नहीं चल पाया। डूंगरपुर 84 थाना क्षेत्र के मांडेला उपली गांव में एक मादा तेंदुए के साथ उसका शावक नजर आने के बाद लोगों ने घेरकर पत्थर मारे। मादा पैंथर जंगल में भाग गई, लेकिन शावक एक पेड़ पर चढ़ गया, जिसे लोगों ने चारों तरफ से घेरकर पकड़ लिया और रस्सियों से उसके चारों पैर बांध दिए। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शावक को कब्जे में लेकर डूंगरपुर पशु अस्पताल में इलाज करवाया। हमने कैसा पकड़ा हम जानते हैं। हमने कैसा पकड़ा हम जानते हैं। ये खबर कोटा से, जहां के किशोर सागर तालाब में आने वाले लोगों को इन दिनों सर्दी के चलते क्रोकोडाइल के दीदार होते हैं। लंबे और बड़े मगरमच्छ को देखकर पर्यटक भी रोमांचित होते हैं। तालाब के बीचों बीच बनी छोटी दीवारों पर ये मगरमच्छ धूप सेकने के लिए बाहर निकलते हैं। इस दौरान मगरमच्छों को धूप सेकने का दृश्य किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। हालांकि सर्दी में चंद्रेसल नदी सहित आसपास के ग्रामीण अंचल के कई इलाकों में मगरमच्छों द्वारा सर्दी में धूप सेकने का नजारा देखा जा सकता है, लेकिन शहर के किशोर सागर तालाब में यह नजारा इन दिनों आम बात है। सुबह सुबह 7 बजे निकले थे मगरमच्छ धूप में बैठने के लिए, तो शाम तक रहते ही। इसमें 4 तो आपने देखे, 4 के अलावा दूसरा ने देखा। बहुत, एक तो बहुत बड़ा था। के अंदर जो है ठंड होती है, उस टाइम में सारे मगरमच्छ धूप सेकने के लिए ना अपने माउंट पे आ जाते हैं। और श्री तिलकायत की अनुमति से अहमदाबाद में विशाल बाबा के कर कमलों से ध्वजारोहण किया गया। श्री जी प्रभु वैष्णव जनों पर कृपा करने ध्वज जी के स्वरूप में वैष्णव के घर पधारते हैं। विशाल बाबा ध्वज के आरोहण में वैष्णवों का जनसैलाब उमड़ा। ध्वजाजी राजू भाई पटेल के यहाँ आरोहण होने से 3 दिन विराजित होंगे और तीनों दिन राजभोग दर्शन, भोग आरती दर्शन और शयन दर्शन के
में विभिन्न प्रकार के मनोरथ का आयोजन किया जाएगा। पाली में 1 करोड़ रुपए की शराब जब्त की गई। ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की। अवैध शराब से भरा कंटेनर जब्त किया गया है। कंटेनर से 881 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत इसकी बताई जा रही है। पंजाब से गुजरात अवैध शराब की तस्करी की जा रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हर माँ बाप के लिए सबसे जरूरी खबर। गैम्बलिंग गेम की है आपके लाडले पर नजर। खेल के नाम पर हो रहा सबसे बड़ा खेल। खेल में खेल चढ़ जाएगा गैम्बलिंग फीवर। देखिए गेमिंग के नाम पर गैम्बलिंग का खेल रविवार शाम 5:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान।